नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। दोस्तों, हर युवा की यही चाहत होती है कि वह अपना व्यक्तित्व बनाए, उसका चरित्र उसकी क्षमता पर आधारित हो, वह कुछ ऐसा करे जिस पर उसे गर्व हो। यह एक फाइनेंसर के बेटे की कहानी है। वह अपने आसपास का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास सब कुछ था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बस अपने बेटे से दुखी था। एक समय पर फाइनेंसर अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुम मेरे साथ व्यापार में क्यों नहीं चले? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीखने चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हें यही करना है। अगर तुम व्यापार में शामिल नहीं हुए तो फिर तुम क्या करोगे? वह लड़का अपने पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह किसी भी तरह से काम नहीं करना चाहता था। वह पूरे दिन युद्ध तकनीक की किताबें पढ़ता रहता था और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो वह लगातार उसका पीछा करता था। जब रिश्तेदारों ने उसे मनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, फिर भी तुम अपने पापा के साथ क्यों नहीं जुड़ते? कोई तो होगा जो तुम्हारे कारोबार को संभाल सके। इस पर युवक जवाब देता है, मुझे अपने आप कुछ बनना है। मुझे एक अलग व्यक्तित्व चाहिए, लोग मुझे जाने, और इस तरह मुझे इस देश का सबसे अच्छा गेंदबाज बनना है। यह सुनकर फाइनेंसर भड़क गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू में कर लिया। काफी देर तक सोचने के बाद फाइनेंसर ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ऐसा करो तो ठीक है, मैं तुम्हें अगले 3 साल दे रहा हूँ। यह सुनकर युवक बहुत खुश हुआ। फिर उस समय फाइनेंसर कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर युवक, शर्त क्या है तुम्हारे पापा? उसके पिता अपने बेटे से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अगले 3 साल दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे हर साल बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी प्रगति की है। अगर तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर सको तो ठीक है, नहीं तो तुम मेरे साथ मेरे काम में लग जाओ। बहुत सोचने के बाद उसे उचित रकम दे दो। कुछ दिनों बाद युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर धनुषबाण सीखने के लिए अपने घर चला जाता है। वह कुछ दिनों के लिए जाता है और अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरु जापान में टोक्सोफिलिज्म और हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति हर जगह फैल चुकी थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम लोगों को अपना अनुयायी बनाया। युवक गुरु के पास पहुंचता है और उनका अभिवादन करता है और कहता है, हे गुरु, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और उसी उद्देश्य से मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ। मैं आपसे धनुषबाण सीखना चाहता हूँ। मैं धनुषबाण में और भी बेहतर बनना चाहता हूँ। युवक तरह तरह की बातें कहता रहा, लेकिन गुरु कुछ भी नहीं सुन रहे थे। जब गुरु ने कुछ समय तक कोई परिणाम नहीं निकाला, तो युवक ने गुरु को अपने घर पर हुई सारी बातें बताईं। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी थी कि अगर वह अपने जीवन में सफल नहीं हुआ, तो उसे गुरु को छोड़ना होगा। उन्हें अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है। तब युवक ने गुरु से कहा, हे गुरु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरी लगन से टोक्सोफिलिज्म सीखूंगा और आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया मुझे अपना भक्त बना लीजिए। तब गुरु ने युवक को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आया है और उसके 2 साथी भी उसके साथ आए हैं। तब गुरु ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनुषबाण सीखने के लिए तुम्हें ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें ये चीजें वापस ले लेनी चाहिए, इसलिए ये जरूरी चीजें अपने घर वापस भेज दो। युवक ने गुरु की बात मान ली और अपने सहायकों के माध्यम से सभी चीजें
घर वापस भेज दी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो, ज्ञान और ज्ञान सीखने के लिए तुम्हें 2 शर्तें माननी होंगी। इस पर युवक कहता है, गुरु, आप जो भी कहें, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस अगर आप मुझे अपना भक्त बना लें। फिर गुरु उस युवक को मुख्य शर्त बताते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। तुम्हें दूसरों की तरह ही अपना दैनिक जीवन जीना चाहिए और तुम्हें मूल रूप से सब कुछ खुद ही करना चाहिए। इस पर युवक कहता है, हाँ गुरुवर, आप जो भी कहें, आगे बढ़ो। गुरुवर उस युवक को अगली शर्त बताते हैं और कहते हैं, अगर एक बार तुम बाण विद्या सीखना शुरू कर दो तो उसे पूरा कर लो, तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इस पर युवक कहता है, ठीक है, तुम जो भी कहो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गुरुवर ने उस युवक को अपना अनुयायी बना लिया, लेकिन वह युवक यह नहीं जानता था कि उनका तरीका क्या है। शिक्षा देना बिल्कुल अलग बात थी। एक बार गुरुवर ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चे, जैसे तुम उठते हो, बैठते हो, चलते हो, घूमते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम भी सांस छोड़ते हो। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम जागरूक हो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में होगे, तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए आज से ही हर काम जागरूक होकर करना शुरू करो और ऐसा तब तक करो जब तक कि यह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। युवक ने गुरु के शब्दों को स्वीकार कर लिया और वह हमेशा अपने काम पर केंद्रित रहने लगा। वह टहलने और आराम करने पर ध्यान देने लगा। सुबह उठने के बाद वह अभ्यास और चिंतन करता। शाम 7 बजे से वह अकेला रहकर चिंतन करता। चिंतन के बाद वह रात 10 बजे के आसपास सोता और सुबह 5 बजे उठकर तीरकमान का अभ्यास शुरू कर देता। वह यह सब अकेले रहकर करता। यह ढेर सारी क्रियाएं दोपहर 3 बजे तक चलती। इस दौरान उसे कहीं जाने या किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी। उसे किसी से बात करने की भी अनुमति नहीं थी। बचे हुए 4 घंटों में, यानी दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक वह आश्रम में मौजूद विभिन्न अनुयायियों के साथ मिलकर काम करता। वह युवक भी अब तक पूरी लगन से सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस युवक की ऊर्जा ठंडी पड़ती जा रही थी। अब उसके लिए उस आश्रम में हर पल गुजारना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। अब वह युवक अपने गुरु की बातों की अवहेलना करने लगा। वह उन नियमों का पालन करते हुए अपने सभी गुरु भाई बहनों के साथ घुलने मिलने लगा। वह उन्हें अपने व्यापार और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में बताता रहता था। उस युवक को इतना अमीर देखकर कई लोग उसके दोस्त बन गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक अमीर फाइनेंसर का बेटा है। कभी न कभी हमें भी कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। कुछ ही समय में उस युवक और दूसरे लोगों के बीच दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। अब वह युवक शाम को सोने के बजाय अपने दोस्तों के साथ आश्रम से निकल जाता था। वह जंगलों में जाकर बकबक करता और मौजमस्ती करता। इस तरह वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था। साथ ही वह हमेशा चिंतन करने में भी असमर्थ रहता था। एक बार उस गुरु ने उस युवक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को उस मनोदशा में नहीं रहते और न ही अकेले में अभ्यास करते हो। यह बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने एक बार तीरकमान सीखना शुरू कर दिया है तो उसे पूरा भी कर लें। साथ ही आपने मुझे वचन दिया था कि आप पूरी लगन से धनुषकमान सीखेंगे और मेरा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो 1 साल बाद जब आपके पिताजी आपसे पूछेंगे कि आपने इस 1 साल में क्या किया, आपने इसमें कितनी प्रगति की, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? उस समय आप उनका सामना कैसे करेंगे? इस पर युवा साथी, हे गुरुदेव, आप सच कह रहे हैं। जब मैंने शुरुआत की
तो मैं तीरकमान सीखने के लिए उत्साहित और उत्सुक था, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगा कि मुझे अकेले अभ्यास करना चाहिए। मैं अकेले रहने से ऊब गया हूँ और मुझे लगता है कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। मेरी हर तस्वीर मुझे मारने के लिए दौड़ रही है। जब मैं सोचने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग बहुत तेजी से भागता रहता है और मैं सोचने के लिए तैयार नहीं होता। इसके अलावा इस वजह से मेरी घबराहट और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मैं चिंतन करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे पूरी कर पाऊंगा, और साथ ही जब मैं सबसे दूर हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और बच्चे से कहा, बच्चे, जिस गड्ढे से तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो उसमें बहुत मजबूती है। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए, लेकिन अगर तुम इसे बीच में ही छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात मान लो। इस पर बच्चे ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब गुरुवर ने कहा, बच्चे, यहाँ से एक दिन दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तुम्हें वहाँ पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहाँ एक पक्षी दिखाई देगा। तुम्हें उस बाज की हरकतों पर ध्यान देना है। आपको उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसकी गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है। वह क्या कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। आपको उसकी सभी गतिविधियों पर ध्यान से नजर रखने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है, और जब आप अगले दिन वापस आएंगे तो मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो मैं आपको किसी भी तरह से जाने से नहीं रोकूंगा। उस युवक ने बहुत सोचा और फिर उसने गुरु के शब्दों को स्वीकार कर लिया। उसने उन्हें प्रणाम किया और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की ओर चलने लगा। जल्द ही वह एक दिन की यात्रा के बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया और पूरी रात वहीं बिताई, और अगली सुबह होने से पहले उसने उस बाज को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह काफी दूर तक देख रहा था तो उसकी नजर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक चमकदार बाज पत्थर की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा था और ध्यान से उसे देख रहा था, पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर। वह युवक उस शिकारी पक्षी को देखकर छिप गया और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। उस युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़बकरियों को चराने के लिए घाटी में ले गए थे, और फिर उस युवक की नजर उस बाज पर पड़ी जो शांत बैठा था। वह वहीं खड़ा था, लेकिन अचानक उसने गहरी सांस ली और नीचे गिरकर चरवाहों के पास पहुंच गया। इससे पहले कि चरवाहे उसे देख पाते, उसने बकरी के एक बच्चे को अपने पंजों में पकड़ा और उसे दूर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो चरवाहों के सामने न समझ सके। वह उस समय शिकार था। यह देखकर युवक बहुत हैरान हुआ और उसे समझ में आया कि उसके गुरु ने उसे इस शिखर पर क्यों भेजा है। इसके बाद वह अपने गुरु के पास वापस आया और गुरु को वहां जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी सुनाई। फिर गुरु ने युवक को बताया, अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने वहां क्या सीखा। तब उस समय वह युवक कहता है कि गुरुदेव, वह पक्षी बहुत ही चतुर है। वह काफी देर तक शांत रहा, लेकिन जब उसने अपना शिकार देखा तो उसने पीछा करने का फैसला किया और उड़कर अपने शिकार को लेकर उड़ गया। इससे हमें पता चलता है कि बाज बहुत ही चतुर और बहुत ही शक्तिशाली है, और साथ ही वह बहुत ही तेज भी है। इस पर गुरुदेव हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, तुमने वह पक्षी आज देखा है, लेकिन अगर तुमने उसे करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको उसकी गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है। वह क्या कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। आपको उसकी सभी गतिविधियों पर ध्यान से नजर रखने की जरूरत है।
आपको समझने की जरूरत है और जब आप अगले दिन वापस आएंगे तो मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो मैं आपको किसी भी तरह से जाने से नहीं रोकूंगा। उस युवक ने बहुत सोचा और फिर उसने गुरु के शब्दों को स्वीकार कर लिया। उसने उन्हें प्रणाम किया और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की ओर चलने लगा। जल्द ही वह एक दिन की यात्रा के बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया और पूरी रात वहीं बिताई और अगली सुबह होने से पहले उसने उस बाज को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह काफी दूर तक देख रहा था तो उसकी नजर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक चमकदार बाज पत्थर की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा था और ध्यान से उसे देख रहा था। पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर वह युवक उस शिकारी पक्षी को देखकर छिप गया और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। उस युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़बकरियों को चराने के लिए घाटी में ले गए थे और फिर उस युवक की नजर उस बाज पर पड़ी जो शांत बैठा था। वह वहीं खड़ा था, लेकिन अचानक उसने गहरी सांस ली और नीचे गिरकर चरवाहों के पास पहुंच गया। इससे पहले कि चरवाहे उसे देख पाते, उसने बकरी के एक बच्चे को अपने पंजों में पकड़ा और उसे दूर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो चरवाहों के सामने न समझ सके। वह उस समय शिकार था। यह देखकर युवक बहुत हैरान हुआ और उसे समझ में आया कि उसके गुरु ने उसे इस शिखर पर क्यों भेजा है। इसके बाद वह अपने गुरु के पास वापस आया और गुरु को वहाँ जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी सुनाई। फिर गुरु ने युवक को बताया। अच्छा, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या सीखा। तब उस समय वह युवक कहता है कि गुरुदेव, वह पक्षी बहुत ही चतुर है। वह काफी देर तक शांत रहा, लेकिन जब उसने अपना शिकार देखा तो उसने पीछा करने का फैसला किया और उड़कर अपने शिकार को लेकर उड़ गया। इससे हमें पता चलता है कि बाज बहुत ही चतुर और बहुत ही शक्तिशाली है और साथ ही वह बहुत ही तेज भी है। इस पर गुरुदेव हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, तुमने वह पक्षी आज देखा है, लेकिन अगर तुमने उसे करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते थे। वास्तव में उस समय वह शिकार के योग्य हो जाता। फिर उस समय गुरुवर उस युवा साथी को बताते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफल होना है और अपना व्यक्तित्व बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्यहीनता से दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनो। क्योंकि जब तुम अपने लिए जगह बनाते हो, जब तुम एकांत में रहने का फैसला करते हो, तब तुम अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तुम तैयार हो सकते हो और साथ ही तुम किसी भी चीज पर सही फैसला ले सकते हो और एकांत तुम्हें हमेशा एक नई चीज सिखाता है। आगे गुरुवर उस युवा साथी को कुछ और बताते हैं कि आज जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस मौके की कीमत समझो, क्योंकि तुम्हें खुद को एकांत में रखना है। इसलिए अपने जीवन को देखो, उसे समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम एक बड़े शहर से हो और तुमने भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए हर दिन क्या क्या करते हैं। वे रात में भी कोशिश करते रहते हैं। न तो उन्हें सीखने का मौका मिलता है और न ही अकेले रहने का, इसलिए वे कभी खुद को नहीं जान पाते। यह निराशा, यह संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुम बर्बाद कर रहे हो, यही वह अवसर है जिस पर तुम्हें कुछ बनना है और यह अवसर फिर कभी नहीं लौटेगा। गुरुवर उस युवा साथी को यह बात बताते हैं और कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम भटक रहे हो, जिनके साथ तुम उलझ रहे हो, जिनके साथ तुम अपना समय बिता रहे हो, वे लोग अंततः नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे लोग अंततः यह नहीं समझते कि वे अपने साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताओगे तो निश्चय ही तुम भी लक्ष्यहीन हो जाओगे और तुम भी यह नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हें अकेले रहने में थोड़ी परेशानी होगी,
लेकिन कदम बढ़ाओ, धीरे धीरे तुम इसके साथ जीने के आदी हो जाओगे। इसलिए अकेलेपन का उपयोग अकेले रहने के लिए करें और अपनी प्रेरणा को याद करें। याद करें कि आप यहाँ क्यों आए और आपने अपने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित किए। गुरुदेव के यह कहने के बाद युवक सोचने लगा और उसे समझ में आने लगा कि वह यहाँ क्यों आया है। फिर उस समय उसे वह सब याद आया जो उसके गुरु ने उससे कहा था कि अपने अकेलेपन का उपयोग करो, क्योंकि निराशा एकांत बन जाएगी और यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। दूसरी बात, व्यवहारिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करें, क्योंकि गुरु ने उस युवक को केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और कुछ और करने का प्रयास न करने की सलाह दी थी। क्योंकि जब हम कहीं और जाने या कुछ और करने का प्रयास करने लगते हैं तो हम अपने मन और वर्तमान ब्रेक के साथ अपने जुड़ाव के द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाते हैं और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत निराश हैं और हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही युवक गुरु की तीसरी बात भी याद करता है कि प्रकृति में चिंतन करो। जब भी तुम्हें समय मिले, एकांत स्थान पर चिंतन करो या किसी के पैरों के नीचे बैठकर बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। विचार अपने आप शांत होने लगेंगे और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम प्रकृति से जुड़ गए हो, तुम इस दुनिया से जुड़ गए हो। ऐसा करने से वह उदासी की अनुभूति हमेशा के लिए गायब होने लगेगी और फिर तुम वास्तव में यह जानना चाहोगे कि यह क्षण यहाँ है जहाँ तुम अपने आप को पूरी तरह से जान सकते हो। वास्तव में उस समय तुम वास्तव में उदासी का फायदा उठाना चाहोगे और यह वह तरीका है जिससे अकेलापन व्याप्त होता है। सब कुछ याद करके उस युवक ने निश्चय किया कि जब तक वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेता, वह आश्रम नहीं छोड़ेगा। वह यहाँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने आया था और वह सर्वश्रेष्ठ टॉक्सोफिलाइट बनकर ही यहाँ से जाएगा। इसके बाद अगले ही दिन से वह व्यावहारिक रूप से पूरी तरह मोहित हो गया। साथियों, अगर आपको अपने जीवन में अपना चरित्र बनाना है, अगर आपको अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना है तो कुछ और करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम कुछ और कुछ बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं और इस वजह से हम हमेशा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हमें कुछ और करने के लिए प्रेरित करता रहता है और इस वजह से हम अपने दिमाग के जाल में फंसते रहते हैं और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ देते हैं। इस प्रकार यदि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अधिक पाने की कोशिश करना छोड़ दें और सिर्फ अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।